अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिससे आपको यकीनन बेहद फायदा होगा। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी इलाके में दो जिगरी दोस्त रहते थे। दोस्त भी ऐसे कि एक दूसरे से कोई राज नहीं छुपाते थे। एक दिन एक दोस्त ने देखा कि दूसरे दोस्त ने आग में हाथ डाल दिया है, मगर उसे कुछ भी नहीं हुआ। आग ने उसके हाथ को जलाया तक नहीं। पहले दोस्त ने दूसरे से पूछा कि ये क्या माजरा है, आग ने तुम्हारे हाथ को जलाया क्यों नहीं? शुरुआत में तो दूसरे दोस्त ने बात टाल दी और कहा कि फिर कभी बताऊंगा। लेकिन जब पहले ने अपनी दोस्ती की कसम देकर पूछा तो दूसरा दोस्त कहने लगा कि तुम्हें तो मालूम है ना कि अल्लाह ताला ने मुझे मालो, दौलत और हुस्न सब कुछ दिया है। जब मैं नया नया अपनी जवानी की उम्र को पहुंचा था तब मेरे पास अच्छा खासा माल था। एक रात मैं अपने घर की छत पर टहल रहा था जब मेरी नजर सामने वाले घर के छत पर पड़ गई। मैंने देखा कि एक निहायत खूबसूरत जवान लड़की, मानो जैसे 14वीं का चांद हो, अपनी छत पे टहल रही थी। मैंने उसे देखा और बस देखता ही रह गया। चांद की रोशनी में उसका लिबास चांदी की तरह चमक रहा था। देखते ही मैं उसे अपना दिल दे बैठा। मैंने उससे कहा कि मैं तेरे कदमों में दौलत, पैसे, सब चीजों का अंबार लगा दूंगा, बस तू मेरे साथ एक रात गुजारने के लिए तैयार हो जा। लेकिन उसने इनकार कर दिया। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह उसे मना लूं, मगर वो न मानी। ये सब उसकी नेक तरबियत का असर था। कुछ दिनों बाद उस लड़की की शादी एक गरीब घराने के मजदूर मर्द से हो गई। अल्लाह ताला ने उसे औलाद की नेमत से नवाजा और उसके कुल 3 बच्चे हो गए। सब कुछ यूं ही चलता रहा। फिर अचानक चंद सालों बाद ही पूरे शहर में अकाल पड़ गया। गरीबों के पास खाने के लिए ना तो अनाज बाकी था और ना ही कुछ और। ऐसे हालात में मैंने गरीबों में अनाज बांटना शुरू कर दिया। मैंने इस काम के लिए चंद नौकरों को भी अपने साथ ले लिया। अनाज लेने के लिए लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी। अचानक मेरी नजर लाइन में मौजूद एक लड़की पर पड़ी। ये वही लड़की थी जिसे मैंने उस रात देखा था और आज वो अनाज लेने के लिए लाइन में लगी थी। मैंने उसे पहचान लिया। मैंने अपने मुलाजिमों से कहा कि काम जारी रखो और खुद एक तरफ चला गया। मैंने उस लड़की को अपने कमरे में बुलाया। जब वो कमरे में आई तो मैंने उससे पूछा कि तुम बाहर कतार में क्यों खड़ी थी? उसने जवाब दिया कि गरीब हूं ना, अमीरों के दर पर भीख मांगने आई हूँ। मेरे बच्चे भूखे हैं और कहीं से अनाज नहीं मिल रहा। खुदा के वास्ते मेरी मदद करो, मुझे कुछ अनाज दे दो। मैंने सोचा कि ये अच्छा मौका है अपनी नाजायज ख्वाहिश को पूरी करने का। मैंने उससे कहा कि तुम मेरे साथ ज़िना के लिए राजी हो जाओ, मैं तुम्हारे कदमों में अनाज के ढेर लगा दूंगा। लेकिन इस बार भी उसने इनकार कर दिया और वो वापस लौट गई। लेकिन जैसे ही भूखे बच्चों का ख्याल आया तो रुक गई और पलटकर कहने लगी, तुम्हें अल्लाह ने इतना दिया है, मुझे कुछ दे दोगे तो माल में क्या कमी आ जाएगी? खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, मेरे बच्चे कई दिन से भूखे हैं। मैंने दोबारा अपनी शर्त दोहराई कि तुम मेरे साथ बदफेली करने के लिए राजी हो जाओ, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। वो फिर कहने लगी कि खुदा का खौफ कर और मुझ पर रहम कर, मेरे बच्चों की खातिर मेहरबानी कर, अल्लाह के लिए मेरे बच्चों की मदद कर। मैंने फिर अपनी ख्वाहिश दोहराई, लेकिन वो अब भी वापस पलट गई। वो बच्चों को भूख से मरता नहीं देख सकती थी। आखिर माँ थी, दोबारा पलटी और फरियाद करने लगी। मैंने उससे कहा कि अगर मेरी बात ना मानेगी तो सबको अनाज मिलेगा, लेकिन तुझे एक दाना भी नहीं मिलेगा। एक तरफ इज्जत थी और दूसरी तरफ माँ की ममता। मजबूर थी बेचारी। सोचने लगी कि अगर बच्चों के पास खाली हाथ जाऊंगी तो वो भूख से तड़प कर मर जाएंगे। ये सोचकर माँ का कलेजा फट गया। दिल में सोचा कि गुनाह करके बच्चों की भूख मिटा देती हूँ, फिर खुदा से तौबा कर लूंगी। ये सोचकर वो मेरे पास वापस आई और कहने लगी कि खुदा के लिए मुझ पर रहम कर। मैंने उसके सामने अपनी शर्त रखी। अभी वो कहने ही वाली थी कि मैं राजी हूँ, फिर उसके दिल में अल्लाह का खौफ आ गया और एक बार फिर वो रुक गई। वो कहने लगी कि जरूरी तो नहीं कि इंसान भूख से ही मरे, खाना खाकर भी तो इंसान की मौत वाकई हो सकती है। और अल्लाह ताला का वादा है कि जिसने अल्लाह के खौफ से गुनाह को छोड़ दिया तो उसे अल्लाह ताला ऐसे जरिए से रिज़्क़ अता फरमाएगा कि उसका वहमो गुमान भी ना होगा। उसने मजीद कहा कि मैं बच्चों को तड़प तड़प कर मरता तो देख सकती हूँ, लेकिन अपनी इज्जत और आबरू गंवा नहीं सकती। ये कहकर वो वापस लौट गई। घर गई और मुसल्ला पर सर रखकर ज़ारो कतार रोने लगी। ऐ परवरदिगार, मैं तेरे खौफ से गुनाह से बचकर वापस आई हूँ, अब तू ही मेरे बच्चों के लिए रिज़्क़ अता फरमा। इतना कहना ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। सर उठाकर देखा तो वही नौजवान सामने खड़ा था और उसके साथ उसके नौकर भी थे जो अनाज के थैले उठाए हुए थे। वो गुस्से से बोली कि अब तू क्या चाहता है, यहाँ क्यों आया है? मैंने कहा कि बहन मुझे माफ़ कर दे, मेरा दिल बदल गया है। अगर तू गरीब होकर अपने रब से इतना डरती है और अपनी इज्जत की इतनी हिफाजत करती है तो मुझे अमीर होकर कितना डरना चाहिए, मुझे माफ़ कर दे। ये कहकर मैंने उसे अनाज दे दिया। अनाज लेकर
اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی کہ اے کائنات کے مالک، اگر یہ شخص اپنے قول میں سچا ہے تو میری دعا ہے کہ اس پر دنیا اور آخرت کی آگ کو حرام کر دے۔ بس اس دن سے لے کر کے آج تک دنیا کی کوئی آگ مجھ پر اثر نہیں کرتی، اور انشاءاللہ تعالی آخرت میں بھی جہنم کی آگ مجھ پر اثر نہیں کرے گی۔ اگر انسان کے مشکل وقت میں اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اس کی مدد کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی نعمتوں سے نوازتا ہے جس کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، گناہوں سے بچائے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب کرے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔